नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो पिछले वीडियो में हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा। इस बार इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे। तो दिल्ली सल्तनत में पहला सुल्तान ही इल्तुतमिश को माना गया है, क्योंकि बगदाद के जो खलीफा थे उन्हें ही पहली सुल्तान इल्तुतमिश को घोषित किया। और इल्तुतमिश ने यह भी घोषणा की कि मेरे बाद जितने भी सुल्तान होंगे वह मेरे बाद जितने भी शासक होंगे वो सुल्तान के नाम से जाने जाएंगे। और चूंकि दिल्ली सल्तनत ही इसी कारण नाम पड़ा, क्योंकि सुल्तान जो थे वो दिल्ली में शासन करते थे, इसीलिए जो 1206 से 1526 ईस्वी का जो समय है वह दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। जो पहला सुल्तान इल्तुतमिश और लास्ट सुल्तान होगा इब्राहिम लोदी, जो 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर द्वारा हार कर दिल्ली सल्तनत की समाप्ति होगी। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश के बारे में सबसे पहला इल्तुतमिश द्वारा जो 1215 में थर्ड बैटल ऑफ तराइन हुआ, जिसमें इल्तुतमिश जीतता है और यल्दौज हारता है। यही यल्दौज है जो मोहम्मद गौरी के जो 3 गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुबाचा और यल्दौज को मिला था गजनी का साम्राज्य। और भारत में इल्तुतमिश से लड़ने आया था, लेकिन हार कर गजनी भागा। और 1221 ईस्वी में इल्तुतमिश के ही शासन में इन्वेजन ऑफ चंगेज खा यानी चंगेज खा का आक्रमण हुआ, जो तैमुजीन था, मंगोल शासक था। यह एक मंगोल शासक था। एक क्वेश्चन बनता है कि जलालुद्दीन चंगेज खा के छोटे भाई की हत्या कर दी थी। और इसी हत्या का बदला लेने के लिए चंगेज खा भारत में आया था, लेकिन जलालुद्दीन मंगबरनी ने इल्तुतमिश की सहायता मांगी। लेकिन चंगेज खा ने बोला, यदि तुम जलालुद्दीन मंगबरनी की हेल्प करोगे, सहायता करोगे, तो मैं आज दिल्ली को पूरा समाप्त कर दूंगा। और यदि इल्तुतमिश जलालुद्दीन मंगबरनी की सहायता करता तो शायद आज हम टर्की का नहीं मंगोलों का शासन पढ़ा करते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके कारण चंगेज खान ने जलालुद्दीन मंगबरनी की हत्या की और सीधे वापस लौट गया। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, इल्तुतमिश ने सिक्के जारी किए तांबे का। इल्तुतमिश के ही शासन में चांदी का सिक्का और तांबे का जीतल, चांदी का टंका और तांबे का जीतल, 2 मुद्राएं, तांबे की जीतल और चांदी का टंका की शुरुआत हुई मुद्रा के रूप में। और इसने ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि दल चालीसा की शुरुआत, दल चालीसा को बोला जाता है टर्केन ए चहलगानी। यह दल चालीसा क्या होता है? करीब 40 गुलाम, दल चालीसा में 40 गुलाम होते हैं, जिनको ये दल चालीसा जो है वो प्रशासन में रहते हैं और राजा की मदद करते हैं। इन्हें कोई वेतन नहीं दिया जाता था। जो जमीनें हड़पी हुई होती है, जीती हुई होती थी, इन्हें दान में बांट दिया जाता था, जिसको इक्ता बोला जाता था। जो हड़पी हुई जमीनें थी उसको इक्ता बोला जाता है। इक्ता हड़पी हुई जमीनों को बोला जाता था। और जो जमीन जिसको मिलता था उसको इक्तेदार बोला जाता है, यानी कि प्रोविंस का हेड। और वो व्यक्ति होता था जो हड़पी हुई जमीनें हैं उससे लगान वसूला करता था। और जो रिवेन्यू मिलती थी, जो इससे पैसा प्राप्त होता था, उससे इक्तेदारी बोला जाता था। तो इल्तुतमिश ने ही कुतुबुद्दीन ऐबक की फाइनल कंस्ट्रक्शन कराया था 1229 ईस्वी में। तो कुतुब मीनार की कंप्लीटेड। और इसने ही अपना जो कैपिटल है वह लाहौर से दिल्ली को शिफ्ट किया इल्तुतमिश ने। एक बार जब इल्तुतमिश कलिंजर अभियान पर थे, इसके 4 बेटे थे और 1 बेटी थी, लेकिन चारों बेटे अयोग्य थे। कलिंजर मिशन में जो सहयोग किया था, इसकी बेटी रजिया ने सहयोग किया था।
इसीलिए इनकी चाहत थी कि इसके मरने के बाद इसकी बेटी ही राजगद्दी पर बैठे। इसलिए इन्होंने इसी कालिंजर अभियान में रजिया, जो चूंकि अभी रजिया बेगम थी, वो आगे जाकर रजिया सुल्तान बनेगी, इसी के लिए खुश होकर इल्तुतमिश ने लेख भी पढ़वाए और घोषणा भी करवाया कि वह चाहता था कि मरने के बाद उसकी बेटी रजिया ही अगली सुल्तान बने। और चूंकि वो 1236 में मर गया, जिसके कारण उसका जो टॉम्ब है वह दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में, इसका कुतुब मीनार परिसर। तो अगले वीडियो में हम लोग रजिया सुल्तान के बारे में और इसके आगे की बारे में पढ़ेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करके